तो ये है त्रिमूर्ति मंदिर, जो कि जैसे कि 8वीं शताब्दी में पल्लवास, जो राजा पल्लवास थे, उन्होंने बनाया था। और जो इसकी कलाकृति है, जो शैली है, वो 672 ईसी से 700 ईसी के वहाँ से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और आज से बहुत साल पहले, बहुत हज़ारों साल पहले ऐसे मंदिर हुआ करते थे। तो बीच में जो मंदिर है वो है शिव जी का, साइड में इस साइड है वो है विष्णु जी का, इस वाला है ब्रह्मा जी का, और बाहर है दुर्गा जी की मूर्ति। तो पहले ज़माने मंदिर ऐसे हुआ करते थे। और मैं इधर घूम रहा हूँ चेन्नई के महाबलीपुरम में, और आगे जाके देखते हैं कैसा कैसा मिलता है सब कुछ। और ये बहुत अच्छी जगह है, पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें है एक हाथी का सर, हाथी का बच्चा, एक और हाथी का बच्चा, एक वानर और एक मोर, जो भी बहुत पुराने हैं। यहाँ लिखा नहीं हुआ कि कितने पुराने हैं, पर ये भी उसी टाइम के होंगे जब ये मंदिर बने हैं। और यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैंने इतने बड़े पत्थर के बीच में कभी अकेला नहीं गुजरा। और ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो अभी मैं बैठा हूँ कृष्णास बटर बॉल के नीचे, और इसकी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि जब भारत गुलाम था, तब एक बंदे ने, उसका मुझे नाम नहीं पता, उसने इस पत्थर को हिलाने की कोशिश भी की थी। 7 हाथियों से लिखा हुआ है वहाँ पे, पर ये पत्थर हिला नहीं। और हिला के उन्होंने घर ही लेके जाना था अपने, इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रख देते वो, और पत्थर हिला ही नहीं। इसका नाम है कृष्णास बटर बॉल, हिंदी में कृष्णा का मक्खन का गोला, जो कि ये नाम है ना लोकल लोगों ने दिया है। लाइक हकीकत में कृष्णा से इनका कोई, इस पत्थर को कोई लेना देना नहीं है। और ये पत्थर बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ना कुछ बोर्ड गेम्स हैं, पुराने ज़माने की बोर्ड गेम्स, जिससे इस पत्थर पे इंक्रेव किया गया है। बटर बॉल पे नहीं, नीचे जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं उस पर मैं दिखाता हूँ। ये कुछ गेम है जिसका नाम है चौसर कहते हैं मेरे ख्याल से इसको, जो महाभारत में खेलते हैं वो। और यहाँ पे भी है अलग अलग बोर्ड गेम, ये भी है, ये भी कुछ है जो मुझे नहीं पता। और ऐसे ही यहाँ पे ट्रायंगल की सीरीज में ये वाली और ये वाली। तो मैं भी बहुत साल पहले, जब लोग फ्री होते होंगे, इसके नीचे आके बैठते होंगे, खेलते होंगे। पर एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्थर ना काट दिया गया ऊपर से, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिखता है। कि मतलब इतना बढ़िया कटा है, तो क्लीन कट है। नेचुरली मुझे लग नहीं रहा कि नेचुरली आया होगा, मुझे लग रहा होगा किसी ने इसे काटा है। पर फिर भी ये बैलेंस है अपनी जगह पे बहुत तगड़े तरीके से। इसका वज़न करीब 250 टन है, और ये 6 मीटर ऐसे ऊंचा है, 5 मीटर ऐसे में है, और ये दूर से कुछ ऐसा दिखता है। तो उस ज़माने में जो पत्थर काटने की टेक्निक थी वो कुछ ऐसी थी कि वो उस ज़माने के लोग पत्थरों पर ना छोटे छोटे छेद बनाए देते थे। तो मैं दिखाता हूँ, उसके पास पहुँच गया। जैसे कि ये, जैसे छोटे छोटे छेद बना के उसमें लकड़ी फंसा देते थे, जैसे कि ये।
ये वाला, तो उसमें वो लकड़ियाँ फंसा देते थे और उसके बाद उन लकड़ियों पे पानी डालते थे, जैसे कि ये हो गया। तो इसमें लकड़ी फंसा दी, लकड़ी फंसाने के बाद इसमें पानी डाल देंगे या फिर वो रख देंगे ताकि बरसात का मौसम आए, फिर लकड़ी फूल जाती थी। अगर इसमें और उसमें सब में से लकड़ी फूल रही है धीरे धीरे तो पत्थर में क्रैक आ जाते थे, जिससे कि से पत्थर कट जाते थे, टूट जाते थे। तो ये टेक्निक यूज़ करते थे बहुत साल पहले। ये रास्ता जा तो रहा है कहाँ कहीं पे, तो मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहा है, तो और मैं चल रहा हूँ। और अभी सुबह के 8:30 हुए हैं, लोग आने शुरू हो गए। रिस्ट्रिक्शन यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे ट्राईपॉड के बिना वीडियो बनानी पड़ेगी, ट्राईपॉड लेके नहीं आ सकते, कैमरा लेके नहीं आ सकते, और ही बहुत कुछ। मतलब कि जहाँ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए वहाँ तो है नहीं, या नहीं होनी चाहिए वहाँ है। मैं कहीं और ही पहुँच गया हूँ, देखते हैं क्या जगह है, कौन सी जगह है। एक और मंदिर है जहाँ पे कुछ है, देखते हैं उसे, पर हरा भरा है। ओ वाह, ये तो देखने आया था मैं। ये अजंता एंड अलोरा केव्स टाइप है, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ये एंट्रेंस, ये भी एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है वराह मंदिर, और इसके बारे में जो लिखा है वो है स्टाइलिस्ट एंड द टॉपोलॉजिकल साइंस पीरियड पल्लव किंग नरसिम्हा द रॉक टेकन वाज द मोस्ट कंप्लीट ऑफ इट्स काइंड वन किलोमीटर पर सेकंड। मैं समझ ही नहीं आया उसमें क्या लिखा हुआ है, पर मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये है कि इन मंदिरों को बनाए हज़ारों साल हो गए और अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। सब समझ आ रहा है कौन बंदा है, कौन जानवर है, कौन सा फूल है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये तलवार है हाथ में, वो हाथ में शंख पकड़ा हुआ है, इस शंख है, और यहाँ पे तो फूल पे बैठा है। साफ समझ आ रहा है सब कुछ। अगर ये आज भी इतना साफ़ है तो जब ये बना था बहुत साल पहले, तब कितना मस्त होगा, कि तब कितना बढ़िया होगा कि देखने वालों को मज़ा आ गया होगा। और बनाने वालों ने कितना इसके ऊपर मेहनत की होगी, कितनी उन्होंने शिद्दत से इन सबको बनाया होगा। क्योंकि ये सब एक पत्थर पे बने हुए हैं, चिपकाए हुए नहीं है, किसी अलग से मूर्ति बनाई और चिपका दी, ऐसा नहीं है। ये एक पत्थर है, पूरा कार्विंग की हुई है शायद, वो ऐसे हथौड़ी से ठक ठक करके बनाया हुआ है। और अगर एक भी गलती हो जाए तो सारा कुछ डैमेज हो जाएगा, पर उन्होंने फिर भी बिना किसी गलती के बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। आपको भी आगे देखना चाहिए। तो अभी मैं आया हूँ उसी मंदिर के साइड में एक और है। ये मंदिर नहीं है, ये है गोपुरम, और ऐसा लिखा है कि शायद इसको विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे बनाया हो, शायद, पक्का नहीं किसी को पता। और मैं तो आपको उसकी कलाकृति दिखाता हूँ। ऊपर से शुरू करेंगे हम, ये और डिज़ाइन बने हुए हैं। और ऐसे ही 4 खंबे हैं बड़े बड़े, ऊपर कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हो, और इसकी जो लाइनें हैं, दीवारें बहुत स्ट्रेट हैं बिल्कुल, और उन पर भी डिज़ाइन बने हुए हैं। ऐसा ही उस साइड है। तो ये वाला रास्ता जाता है द्रौपदी स्नान घर, महाभारत वाली द्रौपदी शायद से। मुझे कितना चलना पड़ेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर अच्छा है, पुराने ज़माने वाली फील आ रही है मुझे यहाँ पत्थर देखते हुए।
शायद मैं पहुंच गया। ओ यही है, यही है, यही है। ये अगर ऐसा व्यू देखने को ना मिले तो समझना है इंडिया नहीं है। ये व्यू तो मस्ट है, मस्ट। मतलब और कोई रिस्ट्रिक्शन हो ना हो, नहीं कि बाकी रिस्ट्रिक्शन लगाते रहो, इस पर नहीं लगानी। कि जब मैं कैमरा लेके आ रहा था मुझे टोक दिया गया, कह रहे कैमरा लेके आया, परमिशन लेके आया, ये वो सो। तो मैंने कहा कि मैं फ़ोन पे वीडियो बना लूँगा। तो यहाँ बैठ के व्यू कुछ ऐसा ऐसा दिखता है कि ये है अपना टब है पुराने ज़माने का। और बाहर धूप है, अगर धूप में जाऊँगा तो गर्मी लगेगी, पर यहाँ बहुत सारे पत्ते हैं, पेड़ हैं, तो ठंड है, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। ये नीम का पेड़ है। यहाँ पे मैंने नीम के बहुत सारे पेड़ देखे हैं, जब से मैं आया हूँ मेरे को बहुत सारे देखे हैं। पंजाब में तो ढूंढने पे भी नहीं मिलता, कि कोई बोलेगा कि वहाँ हुआ करता हुआ बहुत टाइम पहले, जाके देख लो। वहाँ जाके देखो सड़क बन गई है। आगे देखते हैं क्या है। इसका नाम नहीं लिखा हुआ, और मैं दिखाता हूँ कि इसका अंदर से क्या व्यू है और बाहर से कैसा व्यू है इसका। और पहले अंदर से देखते हैं कि ये कुछ बहुत पुराना है, पुराने ज़माने का है। और यहाँ पे हमें मिलते हैं नाम, देख देखो जो लोगों ने लिखे हुए हैं। वो जतिन, ऋतु, पुनीत, कवि, JR लोग आए थे यहाँ पे। डेट लिखी हुई है कब आए थे वो। और निराशाजनक है ये काफ़ी, कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ना कॉपी पे ना कहीं और, बस लिख दिया है कि हम इतनी तारीख को आए थे। और ये है, गंदा कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो यहाँ से व्यू इस साइड का ऐसा है। लिखा हुआ है मतलब सारे रूल रेगुलेशन उन्हीं के ऊपर है, जो कैमरा लेके आ रहे हैं और ट्राइपॉड लेके आ रहे हैं। मैं बहुत निराश हूँ इस चीज़ से कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। इसके बारे में कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, कोई करना चाहिए इसके बारे में। चलिए व्यू देखते हैं, छोड़िए, ये है इस ओर से। फिर मैं यहाँ से इस पत्थर के रास्ते से ऊपर नीचे जाऊँगा, फिर उस साइड जाऊँगा। तो जो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, वो जो मैं रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था, वो यही है कि रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर फिर मैंने रूल रेगुलेशन पढ़े और मुझे पता लगा कि मैं बना सकता हूँ वीडियो, पर मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर सकता, कोई ख़ास इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ कैमरे को अपने हाथ में पकड़ के, फ़ोन का कैमरा वो भी, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल वीडियो है और मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है इस वीडियो का कहीं से भी, और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो मैं एज अ ट्रैवल ब्लॉगर या फिर एज अ टूरिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, वीडियो बना भी सकता हूँ और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकता हूँ। तो मैंने पढ़ा था कल घर जाके नहीं, जिस रूम में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। और ठीक है,
तो ये मंदिर है शिव जी का, आप देख सकते हैं शिव जी, साथ में पार्वती जी हैं और नीचे नंदी महाराज। और यहाँ पे भी कोई मंदिर है पर मुझे पता नहीं कौन सा। और ये है महिषासुर मथनी वाला चित्र, दुर्गा माता महिषासुर को मारते हुए। इनकी बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं बाद में सुना दूँगा। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है और जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, 12th क्लास तक पढ़ी है मैंने हिस्ट्री, और मुझे ये समझ आ रहा है कि ये साइट जब बन रही थी अपने टाइम पर, ये पूरी नहीं हुई, एक आधी अधूरी की कंस्ट्रक्शन साइट है। मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पत्थर है वो कटे हुए हैं, या उनमें पत्थरों को काटने का छोटे छोटे निशान बना रखे हैं, छोटे छोटे छेद बना रखे हैं, और वो पूरा नहीं हुआ। जैसे कि ये यहाँ पे मार्किंग कर रखी है हर चीज़ के लिए, और ऐसे होल बना रखे हैं। मुझे लग नहीं रहा ये साइट पूरी है, तो मतलब कि 100% काम पूरा हो गया था, ऐसा नहीं है। जो वर्क अंडर प्रोग्रेस है, और हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने काम बंद कर दिया हो। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है। और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये एक इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर प्रोजेक्ट है। तो ये है पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ, 1000 साल पुरानी सीढ़ियाँ। तो इनका जो साइज़ है कुछ तो आज के ज़माने की सीढ़ियों के बराबर है, पर कुछ स्टेप्स बड़े भी हैं, वहाँ पे कुछ बड़े हैं। और ये नाली है ताकि वहाँ से पानी आएगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि जब बारिश होगी तो पानी वहाँ से टपकेगा और इस ऐसे आएगा। और ये वही छेद है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जिससे पता लगता है कि एक अधूरा प्रोजेक्ट है। मैं वापस आया हूँ इस चीज़ को शूट करने के लिए। चलिए इस बार चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बननी चाहिए थी पर नहीं बन पाई, या ये स्टेप्स कुछ छोटे छोटे हैं। यहाँ पे मोड़ आना था कुछ। अब तो मेरा अंदाज़ा सही है, क्योंकि कहीं कहीं पर लिख के भी लगा रखा है कुछ मंदिर अधूरे रह गए, बने नहीं, पूरे नहीं बने। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रोजेक्ट अधूरा है। और कब से अधूरा है या किस राजा ने काम पूरा नहीं करवाया, उसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। पर हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। सबूत मैंने दे दिए हैं, बाकी जैसा आपको समझ आ रहा है तो मुझे अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर किसी को कोई जानकारी है इसके बारे में कि यह ऐसी ही है या इसका ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, तो जो भी पता है मुझे ज़रूर बताएं। वो ये है कि जब अर्जुन ने तपस्या की थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद शिव जी की तपस्या करने के बाद उन्हें पाप शस्त्र मिला था कोई, जिसकी ये सारे विटनेस है, जिन भी जीव जंतुओं की यहाँ पे फ़ोटो बनाई गई है, वो सब उस चीज़ पे विटनेस है कि उनको तपस्या करते देखा था। और वहाँ पे नीचे विष्णु जी का एक मंदिर भी है।
फेमस बटर बॉल दूर से ऐसा दिखता है, तो पास से मैंने दिखाई दिया है, क्या दिखा दूंगा वो मुझे पता नहीं।